विटामिन डी की कमी हो गई है। अरे धूप में बैठो पूर्ति हो जाएगी, ऐसा कहते जरूर सुना हो। एक रिपोर्ट जिसमें लिखा आता है विटामिन डी डेफिशिएंट, यानी कि विटामिन डी की कमी हो गई है। और ये तब लिखा मिलता है जब शरीर सिग्नल भेज भेज के थक जाता है। सिर्फ दर्द, थकान और कमजोरी ही नहीं, ये जिंदगी की क्वालिटी को धीरे धीरे कम करता रहता है। ऐसे में नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा बीएचएमएस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इसी विषय में बात करने जा रहे हैं, आखिर विटामिन डी की हमारे शरीर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है और विटामिन डी की कमी की वजह से आपको क्या-क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में हम बात करेंगे कि विटामिन डी टेस्ट कराने के लिए आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, टेस्ट का नाम क्या होता है। साथ ही में हम बात करेंगे कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाए आपके शरीर में, तो आपको क्या परहेज रखना है, किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, किन किन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। साथ ही में हम बात करेंगे क्या होम्योपैथी में इसका कोई सुझाव मिल सकता है। तो आइए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है, आखिर विटामिन डी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। अगर आप रिपोर्ट कराते हैं और आपको ये पता ही नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि विटामिन डी कम है या फिर ज्यादा। तो ऐसे में अगर आपको 20 एनजी यानी कि 20 एनजी पर मिलीलीटर से विटामिन डी कम आता है, तो यानी कि आपको डेफिशिएंसी हो गई है विटामिन डी की। और अगर आपका 20 से 30 के बीच में आता है तो बॉर्डर लाइन है, और अगर 30 से 50 एनजी पर मिलीलीटर के बीच में आता है तो ये बेस्ट माना जाता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्मल वैल्यू 30 से 50 के बीच में रहती है, और अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए तो ये भी खतरा हो सकता है। विटामिन डी अगर कम हो जाए तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपकी नींद में डिस्टर्बेंस होने लगेगा, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी और हड्डियां आपकी जो है वो बहुत ज्यादा दर्द करने लग सकती है। साथ ही में आपका जो मूड है वो बहुत ज्यादा लो, डल, डिप्रेस सा रहेगा, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपको एक्ने प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल में इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स, ऐसे कुछ लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। थकान, कमजोरी, दर्द, ये तो आपको आम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है हड्डियां कमजोर होना। तो ये कुछ लक्षण आपको जो विटामिन डी की कमी है तो देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट आपको कब करानी चाहिए? अगर आपको थकावट महसूस होती है हर वक्त कुछ अनएक्सप्लेन पेन सा महसूस होता है, बहुत ज्यादा बॉडी दुखती है, कमजोरी रहती है, बहुत ज्यादा भारीपन, दर्द सा रहता है, नींद भी आपको अच्छे से नहीं आती है। साथ ही में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर आपको पीसीओडी हो गया है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप विटामिन डी टेस्ट करा सकते हैं। और ऐसे में आपको क्या बोलना है, लैब में जाकर आपको क्या पता होना चाहिए कि टेस्ट का नाम क्या होता है। इसका नाम है वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट का नाम है। आप इसे फास्टिंग की जरूरत नहीं है, आप विदाउट फास्टिंग अगर आपने कुछ खा लिया है तब भी करा सकते हैं। सनलाइट ही सब कुछ नहीं है, आपकी प्लेट भी भरी होनी चाहिए, समझे। आप अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल कीजिए जो आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकती है। जैसे कि आप अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं, आप एग योक ले सकते हैं, आप घी ले सकते हैं, आप पनीर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेज है तो आप फिश ले सकते हैं, सैल्मन ले सकते हैं, आप मशरूम खा सकते हैं स्पेशली सनलाइट में रखे हुए। साथ ही में आप सोया मिल्क ले सकते हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स ले सकते हैं, और सुबह 8 से 11 बजे की धूप आपके लिए अच्छी रहेगी, तो आप धूप में बैठिए। साथ ही में आप अपनी डाइट में ये सब लीजिए, आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। होम्योपैथी में क्या इसका इलाज संभव है? होम्योपैथी में विटामिन डी की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? विटामिन डी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी बॉडी में, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि अगर आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा दर्द करती हैं तो ऐसे में कैल्केरिया फॉस 6x आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है बोन्स में, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, तो सिलीशिया 6x भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपकी हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो सिम्फाइटम क्यूब बहुत अच्छी रेमेडी है।
और अगर बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस है, थकान है, कमज़ोरी है, तो फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन ये सब मेडिसिन आप कंसल्ट करके ही लें। मेडिसिन मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी विटामिन डी की कमी हो गई है बॉडी में, तो आप मुझसे इस नंबर पे मैसेज करके कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि बदलाव लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तले भुने भोजन से दूर रहिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, बहुत अच्छा है। और अगर कमज़ोरी रहती है तो ऐसे में हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर होगी। और सनलाइट में बैठना ना भूलें। सनलाइट में सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में अगर आप बैठ सकते हैं तो ज़रूर बैठिए। विटामिन डी की कमी हो गई है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खा लो, विटामिन डी की गोलियां खा लो। सिर्फ डॉक्टर से सलाह करके ही लीजिए। आप उसे परमानेंट बेसिस पर मत चलाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है। ऐसे में अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, आप डाइट अच्छी रखते हैं, साथ में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलाते हैं, तो आपकी जो विटामिन डी की कमी है वो जल्दी से रिकवर हो सकती है। तो दोस्तों, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्या आप में विटामिन डी की कमी तो नहीं? ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपका अगर शरीर बार-बार सिग्नल भेज रहा है कि आपको थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो लापरवाही ना कीजिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी समस्या को बताइए। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, क्या पता वो समस्या आपकी समय रहते सॉल्व हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।